58 लाख रुपए के गबन के आरोपी प्रभारी उप संचालक कृषि भिंड रामसुजान शर्मा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए। देखिए चंबल तक न्यूज की खास रिपोर्ट। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग जिला भिंड के अंतर्गत भूमि संरक्षण अनुभाग में गत 4 वर्षों में कर्मचारियों के एरियल घोटाले तथा अन्य अनियमित कपटपूर्ण भुगतान के लिए केस तथा लेखा की जांच रिपोर्ट में अनुभाग में पदस्थ भूमि संरक्षण अधिकारी रामसुजान शर्मा को गबन का दोषी करार देते हुए आरोपी घोषित किया गया है। बता दें कि रामसुजान शर्मा के उक्त कृत्य के विरुद्ध भिंड जिले की समाज सेविका तथा नेत्री श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ने माननीय उच्चतर न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्चतर न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने रामसुजान शर्मा के उक्त गंभीर कृत्य के लिए उन्हें नोटिस जारी किया है। रामसुजान शर्मा पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने से इनके साथ साथ सचिव किसान कल्याण भोपाल, लोकायुक्त संगठन भोपाल, संचालक कैश तथा लेखा कृषि भोपाल, संचालक किसान कल्याण भोपाल, संयुक्त संचालक कृषि मुरैना एवं कलेक्टर जिला भिंड को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि रामसुजान शर्मा प्रभारी उप संचालक कृषि भिंड के द्वारा विभाग के अंतर्गत गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा जिले के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया गया था। किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसके चलते जिले के किसानों में रोष व्याप्त है। उसे देखते हुए समाज सेविका तथा भाजपा नेत्री रजनी श्रीवास्तव ने भिंड कलेक्टर से लेकर विभाग के प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों को कई बार साक्ष्य सहित शिकायत भी की थी, जिसके बाद भी रामसुजान शर्मा पर कार्रवाई न होने पर रजनी श्रीवास्तव के द्वारा माननीय उच्चतर न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस दिए गए हैं। हाँ, रजनी जी, जयदीप सिंह यादव बात कर रहा हूँ चंबल तक न्यूज से। हाँ जी, बोलिए। मैम, एक हाईकोर्ट ने एक अभी नोटिस जारी किए हुए हैं जो भिंड के जो कृषि अधिकारी बीडीए साहब हैं शर्मा जी। हाँ जी। इनका क्या मामला था और क्या कुछ आपने इनकी कहाँ शिकायत की जिसके बाद आपने हाईकोर्ट की शरण ली? मामला ये है कि सबसे पहले तो इनकी एक जांच चल रही थी। जी जी। तो जनप्रतिनिधि के कारण हमारे पास कोई व्यक्ति आए जो मतलब एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वो जेल में है जी। तो उनके लोगों ने हमसे संपर्क किया जी जी कि हमारे साथ में जाति हुई है जी और ऐसे ऐसे मतलब पैसे मतलब जो मतलब पैसे वैसे निकाले गए उसमें दोषी अधिकारी है। जी जी। और उसके बाद हम जांच चली तो जांच में अगर सब लोग दोषी हैं तो जो जिसने पैसे निकाले, जिसके साइन से पैसे निकले तो उस व्यक्ति को हटाकर जांच करना थी। जी। वो व्यक्ति वहीं रहा, जांच हुई, उसने अपने आप बचाव कर लिया अपना और बेचारे वो जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था उसे जेल में डाल दिया। जी। और दूसरी बात ये 5-6 लोगों के खिलाफ में ये सब चल रहा है जी मामला। तो मैंने ये कहा, एक दिन मिलके फोन पे बात हुई मेरी, तो मैंने ये कहा कि इसको बैठ के किससे बात हुई थी आपको? इनकी शर्मा जी से बात हुई थी? शर्मा जी से खुद हुई थी। शर्मा जी को मैंने समझाया कि शर्मा जी देखो, हमें कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, मगर एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर कोई हमसे मिला है तो हम आपको बता रहे ये अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। सही बात है, जनप्रतिनिधि का दायित्व तो है कि कोई अगर कोई क्षेत्रीय आता है तो उसकी समस्या का बिल्कुल। फिर क्या हुआ था आगे? उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हमसे व्यापारियों ने भी शिकायत की कि इनका रवैया ठीक नहीं है जी। और ये ऐसे ऐसे लोगों से पैसे मांगते हैं जी। फिर क्या हुआ कि हरी सिवरे से हमारी बातचीत हुई। हरी सिवरे यानी जो मैंगाव लक्ष्मी खाद वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध थे और देखो बिजनेस जो धंधा पानी करता है भैया, आपको मालूम है जी। वो आदमी सबसे तालमेल अपने मिला के सभी रखते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये उनके उस सभी के संस्थान पे ये अधिकारी जाते थे जी, शर्मा जी। और शर्मा जी ने उनसे कोई भी बात की जी। क्या हुआ, अचानक एक दिन क्या हुआ कि जब खाद वो किसी लोगों को दे रहे थे ट्रैक्टर पे, मतलब कोई मतलब आए हुए थे तो ट्रैक्टर पे मतलब कर रहे थे, लोड करवा रहे थे। हाँ, तो तभी क्या हुआ कि अचानक कलेक्टर साहब आ गए। तो कलेक्टर साहब ने ये भी नहीं देखा कि भाई कोई माल अगर लद रहा है उसके बाद ही तो आप एंट्री करेंगे कोई चीज की। जी जी बिल्कुल। हाँ,
तो वो देखो कलेक्टर साहब का तो देखो एक फर्ज था, उन्हें देखा और वो उनको समझ में नहीं आया, वो चले गए। मतलब यहाँ बातचीत करके और देख के वो चले गए। उसके बाद राम सुजान जी ने ये कहा इनसे, सेवरे जी से, कि आप कलेक्टर साहब बहुत नाराज हैं आपसे और आपने खाद में अनियमितताएं की है। तो सिवरे का कहना है, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया, उनके अनुसार आप बता रही हो। हाँ, मैं नहीं थी वहाँ पे, मगर उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी ऐसे ऐसे हुआ कि हमने उनसे ये कहा कि हमने कोई अनियमितताएं की नहीं। भाई जब कोई किसान आया है, ट्रैक्टर लग रहा है उस पे और सामान उतर रहा है, उसके बाद ही तो एंट्री होगी। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा नहीं कलेक्टर साहब आपसे नाराज है और ये है। और फिर थोड़े दिन बाद आए तो हमसे कहा कि हम रफा दफा कर लेंगे, आप कलेक्टर साहब को 2 लाख रुपए की व्यवस्था करा दो जी। ये हरी सिवरे जी का कहना है, मैंने ना देखा ना मुझे पता जी। तो उन्होंने 2 लाख की डिमांड भी उन्होंने जो शर्मा जी ने की है कलेक्टर साहब के नाम से, है ना? हाँ, ये की। ये हरी सिवरे का आपसे कहना है? हाँ, ये हरी सिवरे ने मुझसे कहा। ठीक है। फिर क्या हुआ कि हरी सिवरे जी बोले कि पैसे भी ले गए और अभी तक हमारी दुकान खुली नहीं है और बहुत दिन हो गए, हमें बड़ा घाटा हो रहा है, परेशानी हो रही है, हमारा सारा ऐसे ही माल रखा हुआ है। तो उसके बाद उनने कैसे भी अपने कर करू के अपनी दुकान खुलवा ली। ठीक है। ऊपर जाके कहीं भी जाके कोर्ट वोट में जाके जो प्रक्रिया उन्होंने की, हाँ, उन्होंने अपनी दुकान चालू करा ली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनको हरी को इतना वो था नहीं, ये कलेक्टर साहब के पास चले गए। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से ये कहा कि साहब हमारी दुकान भी नहीं खुली और आपके नाम से इनने राम सुजान जी ने पैसे ले लिए। इनने पैसे ले लिए थे राम सुजान जी ने उनके अनुसार? हाँ। कितने पैसे की मांग करी थी? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद जब वो चले गए कलेक्टर साहब के यहाँ, ठीक है, तो ऐसा कहना है कि वो हम गए मिलने वहाँ पे। तो ऐसा सुना है मैंने, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मगर हमने ये सुना है कि वो वहाँ पे गए तो उसी दिन से कलेक्टर साहब भी नाराज हैं। अच्छा, उनको गुमराह इनने कर दिया कलेक्टर साहब ने, जबकि वो व्यक्ति को कोई ऐसा वो नहीं कर रहा है। उनको अगर सही बात बताई जाती कलेक्टर साहब को, हाँ, तो वो शायद ये वो होता, मगर इन्होंने उनको गलत फीड कर दिया। जो बीडीए साहब है उन्होंने, हाँ, कि साहब वो आपकी बदनामी कर रहे हैं और साहब वो व्यापारी ठीक नहीं है, फलाना नहीं। फिर इतना उसका नुकसान किया कि उसके जबरदस्ती उसका 2 बार उसको सील्ड कर दिया गया। कहीं कोई अनियमितताएं नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ये तो फिर हमें भी पता चल गया कि एक देशवाद के कारण उनके ऊपर इस तरह से इतना कार्रवाई होती रही, इतना प्रताड़ित उस व्यक्ति को किया कि उसे चलाने ही नहीं दिया, मतलब खाद बांटने ही नहीं दिया। और अब की बार तो ऐसा किया कि उसका बंद भी कर दिया, कोई शिकायत नहीं। जबकि वो अधिकारी जो इन्होंने हटा के दूसरा अधिकारी रखा, एक कोई और थे, उनको सस्पेंड कर दिया था कलेक्टर साहब ने। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद दूसरा अधिकारी रखा तो उसने मना कर दी कि हम सील्ड नहीं करेंगे क्योंकि कोई अनियमितता हुई नहीं है। फिर कहा कि FIR करो और इनको मुलजिम बनाओ, उनके बच्चे को भी मुलजिम बनाओ। तो ये सब बातें, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, हम वहीं के रहने वाले हैं और हरी सिवरे ने हमें सब बताया कि दीदी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। जब हम SP साहब से मिले, क्योंकि भाई हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, हम तो मिलेंगे, मदद करेंगे। हाँ, सही बात है। तो जब हम वहाँ पे मिलने गए SP साहब से, तो हमने SP साहब को सारी बातें बताई। तो SP साहब ने ये कहा कि पहले तो हमारा कुछ बनता ही नहीं है वहाँ पे, कि भाई खाद बीज से हमें क्या लेना देना, खाद बीज संबंध नहीं उनका। फिर भी TI साहब से कहा गया कि इनके नाम से मुकदमा करो। TI साहब ने कहा भाई ऐसा कोई बनता ही नहीं है तो हम क्या करें। तो इन्होंने फिर भी उनके ऊपर मुकदमा किया, मगर वो धाराएं नहीं लगाई जो ये लगवाना चाहते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई ऐसी अनियमितताएं थी नहीं। अब क्या है कि हमने, और दूसरा इन्हें 58 लाख का घोटाला किया है। अच्छा। हाँ, और हरी जी, और हरी सिवरे इसका पहले से भी कहीं शिकायत चल रही थी, यानी हरी सिवरे से पहले भी इसकी कहीं शिकायत नहीं? देखो मेरी बात सुनो, हरी सिवरे का तो अभी मुझे मालूम चला। हम तो इससे पहले से भी हमें पता चला है कि इन्होंने बहुत घोटाले किए हैं। इन्होंने देखो बीज में, अभी तो मालूम है आपको कि बीज में भुट्टे वो उसका दे दिया था, क्या नाम है, ज्वार का। तो उसमें ज्वारी नहीं आई, इन्होंने नकली खाद नकली बीज बांट दिया। दूसरा, कलेक्टर साहब को खुद पता है कि
अभी सरसों का वो हुआ था, एक रैक टाइप के लगते जगह जगह पे सरसों के बीज के, उसमें मिट्टी निकली, कई लाखों का उसमें घोटाला किया गया। और तुम्हारे कर्मचारियों के वो होता है क्या नाम, एरियल, वो खा गई है। और इतना एरियल वाले में तो ये घोटाला हुआ ही, वो जेल काट रहा है जो है। तो दूसरा हमारा ये है भाई साहब कि इतना भ्रष्ट अधिकारी, इतना सब कुछ, फिर भी हम कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि सर ये चार्ज में है, इसकी इतनी शिकायतें हैं, पूरा जिला इसकी शिकायत कर रहा है, इसको हटा दो, किसी और को चार्ज दे दो जी। मगर उन्होंने सुनी नहीं, तो फिर हमने मजबूरी फिर पिटीशन लगाया, क्योंकि 58। क्या लगता है आपको, जैसे कि आपने कलेक्टर साहब से और संबंधित अधिकारियों से शिकायत, क्या लगता है कोई राजनीतिक मजबूत है जो शर्मा जी हैं, क्या लगता है आपको? हमको क्या पता, हम एक कर्मचारी के लिए इतना सब फेवर कर रहे हैं, तो हमें तो ये लगता है सब घोटाला ही घोटाला है। अच्छा, फिर आपने ये हाईकोर्ट में कब आपने पिटीशन लगाई? जब आपकी यहाँ नहीं सुनी गई तो आपने कब लगाई और कब उसका इनके खिलाफ जो है नोटिस जारी हुए? देखो, नोटिस तो अभी जारी हुआ है, और दूसरी बात ये कि मैंने पिटीशन लगाई है, उसमें ये तथ्यवाही तथ्य हमने पूरे इनके घोटालों का वो उजागर किया है वहाँ। क्योंकि साक्ष्य तो आपके पास पहले से थे, जब आप शिकायत कर रही थी उस टाइम से ही थे। नहीं, साक्ष्य तो मैंने जुटाए हैं। हाँ, साक्ष्य तो मैंने सही पते लगा के, सब कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट में लगा रहा है तो उसको साक्ष्य तो सही चाहिए ही। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता भी है कि इन्होंने कहाँ का क्या क्या किया है, तो हमने तो बिल्कुल साक्ष्य सही लगाई है। हमने कहीं कोई ऐसी बदली भावना से कोई वो नहीं किया है जो इन्होंने किया है। आपकी व्यक्तिगत तो कोई इनसे रंजिश है नहीं? नहीं, हमारी व्यक्तिगत क्या है, हमारी व्यक्तिगत थोड़ी नहीं, हमारी तो जनता की है। वो तो जनता के लिए लड़ रही हो आप। देखो, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। आपको मालूम है कि बीजेपी सरकार में स्वच्छ और साफ आदमी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और भले हम सरकार में हैं, मगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर गलत काम कर रहा है तो उसके लिए तो भाई हम खड़े हैं। आपको हमारा नेचर के बारे में मालूम है। बिल्कुल। रजनी जी, जो कलेक्टर साहब है भिंड के, भी काफी सख्त थे और काफी ईमानदार छवके भी माने जाते, क्योंकि जगह जगह आपने देखा होगा कई बार उनके औचक निरीक्षण रहते हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ईमानदार, हमारी बात सुनो। हाँ, ईमानदार होंगे, हम कब कह रहे हैं कि ईमानदार नहीं है, कि हम कब कह रहे चोर है, मगर इस व्यक्ति को पालने से उनकी छवि बहुत खराब हुई है। हाँ, वो बात आपकी हुई, इसीलिए तो मैं जानकारी चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब ईमानदार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। भाई, हम ये नहीं कह रहे कि वो चोर हैं, कि वो किसी की डकैती डाल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर साहब को गुमराह किया गया है। आपके अनुसार ये है कि जो अधिकारी हैं, जो यानी मान लीजिए कृषि अधिकारी, इनके द्वारा उनको गुमराह किया गया है। और जे राम सुजान ने उनको अपने गिरफ्त में लेके सही बात नहीं बताई है, जबकि वो मतलब जो भ्रष्टाचार जो कर रहा है, जो आज अनियमितताएं कर रहा है, वो कलेक्टर साहब को एक बार हमने अवगत कराई, उसके बाद कलेक्टर साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये व्यक्ति के बारे में इतनी शिकायतें आ रही हैं, तो हमें ऐसा कौन सा मीठा है इससे कि भाई हम इसको रखें। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। कलेक्टर साहब को हम ये नहीं बोल रहे कि भाई वो भ्रष्ट हैं, कि वो चोर हैं, हम नहीं बोल रहे, मगर इस आदमी को देखते हुए नाक के नीचे उनके ये सब हो रहा है, तो उनकी छवि को भी प्रभाव पड़ रहा है। तो उनकी छवि को प्रभाव गलत जा रहा है ना। यहाँ से लेके मैं तो सेक्रेटरी तक से मिली हूँ। जी। रजनी जी, हाईकोर्ट ने नोटिस जो जारी किए इनके खिलाफ, क्या है उस नोटिसों में, क्या कहा है? उस नोटिस में यही सिद्ध हो गया इनका कि इनके जो इन्होंने घोटाले किए, 48 लाख का ये किया है, और आपके जीपीएफ में किया है, और आपका ये सरसों घोटाले किए हैं। हमने तथ्यवाही सब दिया है, इन्होंने कब पैसा कहाँ निकाला है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो कर्मचारियों के जो आते हैं ना, ये अपने जैसे जगह जगह एक वो बनी थी, क्या नाम है,
मोबाइल देना था, हम्म, जगह जगह अधिकारियों को मोबाइल, उसका भी मैंने पूरा डेटा दिया है उसमें। हम आपको कागज दे देंगे। जी तो बिल्कुल। उसमें भी इसने पैसा खाया है। दूसरा, इन्हें बीज में पैसा खाया है। और जो मेले लगते हैं ना, जो मेले, हाँ हाँ। तो उसमें भी इन्होंने प्रोग्रामों में बहुत पैसा खाया है। ये व्यक्ति, आप ये सोचिए कि इस व्यक्ति जितना भ्रष्ट आदमी आज के जिले में कोई व्यक्ति नहीं है। 58 लाख का घोटाला जो सिद्ध हो गया, उसके बाद भी ये चार्ज में है, बिल्कुल जबकि इसको बिल्कुल। सस्पेंड करना चाहिए था।